अब सोहन लाल जी जो किसी गांव में एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, बेचारे रोज दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह से 2 वक्त की रोटी बनाते हैं। लेकिन अब सोहन लाल को अचानक से कोर्ट से एक समन आता है। तब जाके लोगों को पता चलता है कि उनके नाम पर गांव में कई एकड़ जमीन और करोड़ों की एक बड़ी कोठी रजिस्टर्ड है। अब जिसके 2 जून के खाने का ठिकाना नहीं था, उनके नाम पर एकड़ एकड़ जमीन और शहरों में एक आलीशान कोठी। सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है, लेकिन यही है देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट गेम, यानी बेनामी प्रॉपर्टी का खेल। दरअसल वो प्रॉपर्टी सोहन लाल की नहीं बल्कि शहर के किसी धन्ना सेठ की है, जिसने टैक्स डिपार्टमेंट के डर से इसे सोहन लाल के नाम पर करके रखा है। तो रजिस्ट्री पर तो नाम सोहन लाल का है, लेकिन इसका असली मालिक है वो धन्ना सेठ। पर अब सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी सिफारिश की है। क्या है ये सिफारिशें और कैसे ये रिकमेंडेशंस इन बेनामी प्रॉपर्टी के खेल की कमर तोड़ सकती है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही सरकार लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कई प्रयास कर रही है, पर इन सब में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो है बेनामी रजिस्ट्रेशन की। पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये बेनामी प्रॉपर्टी। तो बेनामी प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें असली मालिक अपना नाम छिपाकर किसी और के नाम से प्रॉपर्टी की खरीदारी करता है, उसको बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि कितना भी रिफॉर्म की कोशिश करें, कितना भी लैंड सीलिंग लगाएं, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, क्योंकि लैंड ही नहीं बचती थी। अब सरकार इस खेल पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। सीबीडीटी ने एक नया पैनल बनाया है और इस पैनल ने एक सिफारिश की है। अब टैक्स अफसरों को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। ताकत ऐसी कि उनके पास सीधे सीधे आधार के डेटाबेस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के डेटा और यहां तक कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड तक सीधे सीधे पहुंच जाए। मतलब अगर कोई शख्स उनके नाम पर कार लेता है, बंगला या फिर जमीन खरीदता है, तो उसके पीछे असली मालिक कौन है ये तुरंत पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि जो बैकएंड की डिटेल है वो एक्सेस कर पाएंगे उसे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि जिस आदमी के पास खुद का पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट भी शायद ना हो, वो अचानक से करोड़ों की जमीन का मालिक कैसे बन गया? क्या ये होगा मुमकिन? ऐसे कैसे हो सकता है? तो रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर छोटे किसान या मजदूर जिनके पास पैन कार्ड तक नहीं होता, उनके नाम पर ये खेल खेला जाता है, क्योंकि 30 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन डिटेल्स देना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब सरकार चाहती है कि पैन के अलावा आधार को भी टैक्स डिपार्टमेंट के इनसाइट्स पोर्टल से लिंक कर दिया जाए, ताकि यह देखा जा सके कि किस आधार नंबर से कितने बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी और डीमेट अकाउंट भी कितने ज्यादा जोड़े गए हैं। लेकिन खेल सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, बैंक अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट से जुड़ा नहीं है। खेल तो कुछ और ही है। खेल है जो शेल कंपनियां होती हैं, उन पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि शेल कंपनियां वो कंपनियां कहलाई जाती हैं जिनके पास कोई रियल बिजनेस नहीं होता, पर इनकम हो रही होती है। इसके अलावा प्रॉफिट भी उनको हो रहा होता है। इसके नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, पर असल में इन कंपनीज का मालिक कौन है ये कोई नहीं जानता। ये सब कंपनियां असल में बेनामी प्रॉपर्टी छिपाने का अड्डा होती हैं। अब सीबीडीटी का कहना है कि ऐसी कंपनियों की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए और टैक्स अफसरों को इन्हें खंगालने की पूरी ताकत मिलनी चाहिए। उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जांच कर सकें। एक और बड़ी बात, सीबीडीटी ने अपनी सिफारिश में प्राइवेट वॉल्ट अकाउंट्स पर भी नजर डालने की छूट मांगी है, क्योंकि कई बार अमीर लोग अपने पैसे और कीमती सामान किसी और के नाम पर वॉल्ट लेकर रखते हैं। इसके अलावा सीबीडीटी ने क्रिप्टो करेंसी जैसे नए हथकंडों पर भी नजर रखने की सिफारिश की है और FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से आने वाले सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट का भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, ये भी मांग की है, ताकि फर्जी अकाउंट्स पकड़े जा सके। इतना ही नहीं, सीबीडीटी के पैनल ने एक बात और सुझाई है कि अगर किसी को इससे प्राइवेसी खत्म होने की चिंता है तो अफसरों को सिर्फ व्यू ओनली का एक्सेस दिया जाए, जिससे वो डॉक्यूमेंट्स को देख सके, मिसयूज ना कर सके और बेनामी दारों के नाम से खरीदारी की गई जो प्रॉपर्टी है और बैंक अकाउंट है उनको पकड़ सके। कई कानून एक्सपर्ट्स इस मामले पर कहते हैं कि ये कड़ा लेकिन जरूरी कदम है। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सख्त कदम है, मगर ये मौजूदा सिस्टम के लूप होल्स को भर देगा। अब सवाल लेकिन यही है कि क्या नया कानून इतना रिजिड होगा जिसमें हर कोई फंस जाएगा,
या फिर सिर्फ ये कानून उन्हीं को पकड़ेगा जो वाकई में गलत कर रहे होंगे। तो इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जरूरी है कि ये नया कानून सबके लिए इक्वल हो और बेनामी प्रॉपर्टी पर लगाम लगा सके, लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट भी ना हो कि हर छोटे बड़े टैक्स पेयर को परेशानी में डाल दे। तो साफ है कि बेनामी प्रॉपर्टी का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सरकार डेटा के जरिए इसको छुपाने और छुपाने का जो खेल है उसको खत्म करना चाहती है। अब चाहे वो झुग्गी वाले का नाम हो या फिर किसी किसान का, अगर उसके पीछे कोई और नाम छिपा है या उसका कोई दूसरा असली मालिक है तो अब वो बच नहीं पाएगा। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।